इन सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके पहले भी हमें एक पॉइंट और सीखना है, उसके बाद में हम लोग इस पॉइंट पर जाएंगे। तो ये आपका त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के लंबाइयों का अध्ययन सबसे पहले हम करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। प्राप्त कर तो त्रिकोणमिति में सबसे पहली पॉइंट हमें ध्यान देना है कि जब भी हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करने जा रहे हैं, तब हम लोग उस स्थिति में केवल एक त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसका हम गुणों का और उसके लंबाई, चौड़ाई, सारे गुणों का हम अध्ययन करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। और वह त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगलेड ट्रायंगल। क्लास 10वीं में केवल त्रिकोणमिति के राइट एंगलेड ट्रायंगल के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना है। जैसे समकोण त्रिभुज, क्या कहते हैं हम इसको? समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिस त्रिभुज की राइट एंगलेड ट्रायंगल कहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर परिभाषित कर दिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक हमारा क्या हो गया, मिल गया कि एक कोण जो है वह 90 डिग्री के हो गए। तो आइए सबसे पहले आज की चर्चा में हम लोग करेंगे कोण और कोण के भुजा के बारे में बेसिक जानकारी। कोण कौन होता है और उसकी भुजा कौन होती है और उसको किस नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग एक समकोण त्रिभुज की निर्माण करते हैं। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिए और यहां पर देख रहे हैं कि ए, बी और सी में यहां पर हमारा जो बी है 90 डिग्री का कोण इंगित कर रहा है, अर्थात बी जो है वह 90 डिग्री के कोण को दर्शा रहा है। इस प्रकार से ध्यान देने वाली बात है कि ये जब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं लंब। इसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं और इसे P से सूचित करते हैं। और इसको हम कहते हैं आधार। इसको हम कहते हैं आधार और इसको B से सूचित करते हैं। और यहाँ पर है कर्ण, ये है कर्ण जिसको कि हम H से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा त्रिकोणमिति के जो तीनों भुजा है उसका नाम हमने दे दिया। ये है हमारा त्रिभुज के अनुसार लंब, आधार और ये कर्ण। और लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, एक और भी महत्वपूर्ण बातें जानना है। कोण के अनुसार भुजाओं का भी नाम है। कोण के अनुसार भी भुजाओं का नाम है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आइए उसके अनुसार हम क्या करते हैं। जब यहाँ पर एक कोण है तो एक ये ठीक सामने वाला जो भुजा होगा, यानी ए के सामने जो BC है, इसका माप के लिए हम लोग सूचित करते हैं और उसको स्मॉल a के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? स्मॉल a के नाम से जानेंगे। ठीक उसी प्रकार B के एंगल, B के कोण के सामने के जो भुजा होगी उसको हम स्मॉल b से सूचित करते हैं। स्मॉल b से सूचित करते हैं। इसके बाद में उसी तरह से C, एंगल C के लिए जो होगा भुजा आपका P जिसको कहा गया है, उसको हम छोटा c से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करते हैं और समकोण त्रिभुज की बात करते ही हमारे दिमाग में चलता है कि लंब, आधार और कर्ण। तो लंब का अर्थात लंब यानी जो लंबा खड़ा हो, और आधार, जो आधार क्या होता है? जैसे घर का आधार है तो घर का आधार सोया रहता है, कोई भी चीज का आधार नीचे रहता है, तो ये हमारा हो गया आधार। और कर्ण जो है वह दोनों सिरों को क्या करता है? मिलाता है, अर्थात तिरछा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। जबकि हिंदी में कहेंगे लंब, आधार और कर्ण। और भुजाओं के अनुसार जब हम नामकरण करेंगे
तब हम कहेंगे यहाँ पर ए के लिए ए की लंबाई और एंगल बी के लिए बी की लंबाई और एंगल सी के लिए सी की लंबाई। और इस आधार पर ही हम अब निकालने जाएंगे। तो अगले सिरे में बढ़ेंगे तब हम लोग याद करेंगे और साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक, इन सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके पहले भी हमें एक पॉइंट और सीखना है, उसके बाद में हम लोग इस पॉइंट पर जाएंगे। तो ये आपका त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के लंबाइयों का अध्ययन सबसे पहले हम करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।